खासोली के खेत में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। हाई वोल्टेज तार बने हादसे की वजह। चूरू के खासोली गांव में शनिवार को खेत में कृषि कार्य के दौरान हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। परिजन उसे राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर भी पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सदर थाना एएसआई सुरेंद्र रेड्डी ने शाम 4 बजे करीब बताया कि खासोली निवासी 60 वर्षीय किसान सुभाष जाट खेत में कृषि कार्य कर रहा था। उस वक्त यह हादसा हो गया। मृतक के भतीजे संदीप ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसके चाचा सुभाष खेत में पानी की लाइन बदलने का काम कर रहे थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज बिजली के तार झूल रहे थे, जिनमें करंट प्रवाहित हो रहा था। कार्य के दौरान अचानक सुभाष करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसे तेज करंट लगा और वह मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ा। परिजन व आसपास के लोगों ने तुरंत उसे गंभीर हालत में राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम करवाया और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सैनिक बस्ती स्थित पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा की प्रेस वार्ता। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा रहे मौजूद। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के आवास पर केंद्रीय बजट और वीबी जी राम जी योजना को लेकर भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और चौमू के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा तथा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने शनिवार को प्रेस से वार्ता की। इस दौरान मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने शाम 5 बजे करीब कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 12 से 13 वर्षों में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ कार्य कर रही है। इसी कारण देश की जनता को इस बजट से पूर्ण विश्वास और उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बजट केवल आभासी हुआ करता था, जबकि मोदी सरकार के बजट प्रभावी, सर्वस्पर्शी और जनहितकारी होते हैं। रामलाल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई वीबी जी राम जी योजना ग्रामीण भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रही है, जिससे गांवों के विकास को नई गति मिली है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता के विकास से कोई सरोकार नहीं, बल्कि वह देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है। यूजीसी से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए टिप्पणी उचित नहीं। जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने बताया कि केंद्रीय बजट को जिले के सभी 39 मंडल और विधानसभा स्तर पर वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में सामूहिक रूप से सुना जाएगा तथा आमजन को बजट में शामिल लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। भारत सरकार का बजट आ रहा है, उस बजट की तैयारी के लिए जनता को बताना चाहिए कि भारत सरकार ने जनता के विकास के लिए इन योजनाओं को बनाने का काम किया है, जिनका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। और एक दूसरा 2005-6 के अंदर नरेगा योजना तत्कालीन यूपीए सरकार ने लागू की थी। उस योजना के अंदर बीते 20 साल के बाद में कई ऐसे तथ्य थे जो जनता को हित नहीं सध रहा था, उनको परिवर्तित करने का काम किया, रोजगार के दिन बढ़ाने के काम किए, टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया, सोशल ऑडिट का उसके अंदर प्रावधान किया गया। 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं मिल पाता आवेदन करता के बाद में, उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम भी उसके अंदर किया गया। और एक बड़ा काम किया गया, अब से पहले कच्चे काम नरेगा योजना के अंदर होते थे, लेकिन इस योजना के तहत अब ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित पक्के निर्माणों का काम भी कर सकते हैं। जो ग्राम सभा प्रस्ताव लेगी, स्कूल का कमरा बनाने की आवश्यकता है, या सब सेंटर का रूम बनाने की आवश्यकता है, या पौंड बनाने की आवश्यकता है, या पेयजल के स्रोत को डेवलप करने की आवश्यकता है, तो पक्के निर्माण भी अब इस योजना के तहत हो सकते हैं। देखिए, मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन है और न्यायालय में जब मामला चला जाता है तो उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। इसका काफी विरोध हुआ था। न्यायालय जो आदेश देगा सरकार भी उसको मानेगी, हम भी उसको मानेंगे, और न्यायालय के ऊपर जब मामला विचाराधीन है तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं। केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक। जिले के 39 मंडलों पर होगा कार्यक्रम। केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को चूरू के सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में आमजन के लिए घोषित योजनाओं की जानकारी अंतिम छोर तक पहुंचाना रहा। प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार के बजट में आमजन के हित में जो भी योजनाएं शामिल की गई है, उसकी जानकारी
हर वर्ग तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने मनरेगा योजना में हुए परिवर्तनों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से प्रचारित करने के निर्देश दिए। भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने बताया कि रविवार को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट को जिले के सभी 39 मंडलों और विधानसभा स्तर पर वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में सुना जाएगा। इसके साथ ही आमजन को बजट में शामिल लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से मिल रहे फीडबैक से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की वीबीजी रामजी योजना को लेकर आमजन में उत्साह है। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वे बजट को ध्यानपूर्वक सुने और इसकी जनहितकारी नीतियों को घर घर तक पहुंचाएं। इस मौके पर जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया, जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा, निवर्तमान उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, धर्मेंद्र राकसिया, प्रवक्ता सुशील लाटा, मीडिया संयोजक रवि दाधीच सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, दो विषय आज की इस बैठक के अंदर है। एक विषय है, कल भारत सरकार का बजट आ रहा है और बजट के अंदर जो भी देश की जनता के लिए योजनाएं बनी है, उन योजनाओं का लाभ जनता को मिले, उसकी जानकारी नीचे तक पहुंचे, कार्यकर्ता उसकी जानकारी नीचे तक पहुंचाने का काम करे, जनता को बजट सुनाने का काम करें, उनके हितों का कौन कौन सी योजनाएं हैं उनको बताने का काम करें। और दूसरी जो नरेगा योजना तत्कालीन यूपीए सरकार के समय थी, अब उस योजना को परिवर्तित करके और विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन जो नया संशोधन किया गया है कानून के अंदर, तो उसको भी जनता के हितों के बारे में बेहतरीन तरीके से और रोजगार के दिन कैसे बढ़ सकते हैं और इस योजना में भ्रष्टाचार के ऊपर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, उन संदर्भ में ये बैठक आज की है। और दोनों विषयों के ऊपर हमारे जिले के अध्यक्ष बसंत जी और इनकी पूरी टीम आज बैठ के और नीचे तक प्रत्येक विधानसभा तक इन दोनों कार्यक्रमों को हम धरातल तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने किया चूरू पॉलीक्लिनिक का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं पर जताया संतोष। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित चूरू पशु पॉलीक्लिनिक का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पशु चिकित्सा अधिकारियों को प्रभावी और पशुपालक केंद्रित सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शाम 6 बजे मिली जानकारी के मुताबिक जिला कलेक्टर ने कहा कि पशुपालकों को विभाग की सभी योजनाओं और सेवाओं की समुचित जानकारी मिलनी चाहिए। पशुओं के उपचार में समयबद्धता, दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सकीय गुणवत्ता बनाए रखना प्राथमिकता हो। पशुपालन विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए इसका लाभ अंतिम छोर तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने पशुपालन संयुक्त निदेशक को परिसर में श्रमदान व सफाई अभियान चलाने, खाली भूमि को बेहतर उपयोग कर पौधरोपण कराने तथा वर्षा जल संरक्षण हेतु रिचार्ज शाफ्ट निर्माण के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार और पशुओं के अनिवार्य पंजीकरण पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान सोनोग्राफी, एक्सरे, औषधि भंडार, लिक्विड नाइट्रोजन साइलो, स्ट्रासीमन और आउटडोर की गहन समीक्षा की गई। पशुपालकों से संवाद कर सेवाओं की जानकारी ली, जिस पर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। मौके पर ही एक पशुपालक के पशु का मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पंजीकरण भी किया गया। इस मौके पर पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनील मेहरा ने विभागीय कार्यों और सेवाओं की जानकारी दी। राजकीय लोहिया कॉलेज में सड़क सुरक्षा माह का समापन, उत्कृष्ट कार्य करने वाले हुए सम्मानित। सड़क सुरक्षा माह के समापन अवसर पर शनिवार को चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिले भर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों, जागरूकता अभियानों और प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों व महाविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा परिवहन व पुलिस विभाग के कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन की रक्षा करने वाला सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रति मिनट लगभग 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जबकि जिले में प्रतिदिन औसतन 1 व्यक्ति सड़क हादसे में अपनी जान गंवाता है। ऐसे में यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। डीएसपी सुनील कुमार झाझड़िया ने राहगीर योजना की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों से सड़क दुर्घटना में घायलों को गोल्डन आवर में शीघ्र अस्पताल पहुंचाने की अपील की।
की। प्राचार्य डॉक्टर मंजू शर्मा ने सड़क पर सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया। सड़क सुरक्षा क्लब के नोडल अधिकारी डॉक्टर हेमंत मंगल ने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने की सलाह दी। जिला परिवहन अधिकारी नरेश कुमार बसवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अंत में सड़क सुरक्षा में सराहनीय योगदान देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। ढाणी मुनीमजी में दर्दनाक हादसा, जीप के नीचे दबने से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव ढाणी मुनीमजी में शनिवार को जीप के नीचे दबने से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक के शव को राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शनिवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। सदर थाना के एएसआई सुरेंद्र रेड्डी ने शाम 5 बजे करीब बताया कि संजय ने रिपोर्ट दी कि ढाणी मुनीमजी निवासी 45 वर्षीय महेंद्र अपनी जीप में मसाले पिसाई की मशीन लगाकर कार्य करता था। शुक्रवार दोपहर वह जीप लेकर गांव में मसाला पिसाई के लिए गया था। शनिवार सुबह तेजपाल गुज्जर ने पुलिस को फोन कर सूचना दी कि भगवानाराम के खेत में महेंद्र अपनी जीप के नीचे दबा हुआ पड़ा है। सूचना पर परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और महेंद्र को तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया कि महेंद्र अपनी जीप को आगे पीछे करते समय संतुलन बिगड़ने से वाहन के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मामले में किसी अन्य व्यक्ति पर संदेह नहीं जताया गया है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन कांग्रेस अगर ये चाहे कि साहब हमारा वोट बैंक है रोहिंग्या, उनके नाम जुड़ने चाहिए, नहीं जुड़ेंगे। कांग्रेस चाहे कि हमारा वोट बैंक है बांग्लादेशी, वो जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ सकता। संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाना कांग्रेस की मानसिकता, एसआईआर को लेकर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने दिया बयान। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा हमला किया है। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के आवास पर शनिवार को पत्रकारों के सवालों के जवाब में शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का रवैया हमेशा से दोहरा रहा है। जब परिणाम उनके अनुकूल होते हैं तो कांग्रेस श्रेय लेने से पीछे नहीं हटती, लेकिन जब नतीजे प्रतिकूल आते हैं तो वही कांग्रेस संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाने लगती है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने इससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग और भारत सरकार की कई एजेंसियों पर उंगली उठाने का काम किया है, जो उसकी लोकतांत्रिक सोच पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। इसमें न तो कोई गलत नाम जोड़ा जा सकता है और न ही किसी योग्य मतदाता का नाम हटाया जा सकता है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस यदि ये चाहती है कि उसका तथाकथित वोट बैंक रोहिंग्या या बांग्लादेशी नागरिकों के नामों से जुड़े, तो ऐसा किसी भी स्थिति में संभव नहीं होगा। देखिए, एसआईआर एक ऐसा सब्जेक्ट है और कांग्रेस जब उनके अनुकूल परिणाम आते हैं तो अपनी मेहनत और परिश्रम, काबिलियत वो बताने का काम करती है। लेकिन जब परिणाम उनके अनुकूल नहीं आते हैं तो इस तरीके के आरोप, एक भी संस्था ऐसी नहीं है जो संस्था के ऊपर उन्होंने आरोप नहीं लगाए हों। कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर उंगली उठाने का काम किया, निर्वाचन आयोग के ऊपर उंगली उठाने का काम किया, भारत सरकार की अनेकों एजेंसियों के ऊपर उंगली उठाने का काम किया। तो कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का काम है। एसआईआर के अंदर वो आरोप लगा रहे हैं कि साहब हमारे नाम काटे जा रहे हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि निर्वाचन डिपार्टमेंट ने आपके कार्यकर्ताओं को भी BLA 1 बना रखा है, BLA 2 बना रखा है। कोई गलत नाम जुड़ नहीं सकता, कोई सही नाम कट नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए आधार चाहिए, साक्ष्य चाहिए। बिना साक्ष्य के कोई नाम कटाने की कोशिश करें। लेकिन कांग्रेस अगर ये चाहे कि साहब हमारा वोट बैंक है रोहिंग्या, उनके नाम जुड़ने चाहिए, नहीं जुड़ेंगे। कांग्रेस चाहे कि हमारा वोट बैंक है बांग्लादेशी, वो जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ सकता। कांग्रेस चाहे कि सही नाम है, वो जुड़ना चाहिए, वो 101% जुड़ेगा, वो रह ही नहीं सकता बिना जुड़े।